बीसीसीआई अगर ये प्लान कर रहा है कि जी हम श्रीलंका शिफ्ट करते हैं, इसको बिला वजह का हीरो बना हुआ है। इतने सारे कियोस में हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने वाले हैं और हम कहते हैं जी इंडिया आके खेले। कैसे इतने कियोस में हम दूसरे मुल्कों को बुलाएं और एक और कियोस शामिल करें? सुशील पंडित जी की बोली गोली साथ में चलेगी नहीं और इसी वजह से सवाल ही नहीं उठता कि पाकिस्तान में जाकर भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट खेले। मैं मुबारकबाद देता हूं बीसीसीआई को, वेल डन। जो तुम उम्मीदें रख रखे हो ना कि अमित शाह जी तुम्हें अलाउ करेंगे, तुम कभी मिले नहीं अमित शाह जी से। तुम जिस दिन मिल लोगे तुम्हारा गला सूख जाएगा पूरी 25 करोड़ कौम का। वो आदमी इतना खतरनाक है को, चाहे इंडिया के लोग हैं चाहे पाकिस्तान के लोग हैं, उन सबको ये पता है कि बीसीसीआई गलत कर रहा है, एसीसी गलत कर रहा है। ये जो सोच करना चाह रहे हैं वो गलत हो रहा है, तो उनको पकड़ाओ। मैं आपसे कह रहा हूं ये चैंपियन ट्रॉफी से पहले ड्रामा लगा देंगे कि नहीं जी हमें गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो है ना कि इसी प्लान पे चलेंगे, पाकिस्तान में ही पूरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। आए दिन ऐसी चीजें निकलती रहती हैं कि कश्मीर में ये हो गया, इधर कुछ हो गया, उधर कुछ हो गया, लेकिन उसके जब पाकिस्तान की हुकूमत मांगती है उसकी सबूत, तो इतनी कोई डोजियर या कोई ऐसी प्रॉपर चीज नहीं मिलती पाकिस्तान को। कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें सबूत नहीं देंगे। अब तुम्हारी छितर परेड हो रही है बेटा, अब तुम्हारी चीखें निकलेंगी। ये है कि जब आप नेशनल इंटरेस्ट को छोड़कर अपने ज़ाती इंटरेस्ट में फैसले करेंगे ना, तो फिर उसका डैमेज आगे भी आएगा। आपको देखें, अगर आपने उनको बिग 3 में शामिल किया था तो फिर जो एमओयू साइन किया उस पर एज इट इज़ अमल होना चाहिए था। जो आपकी 7-8 उनके साथ बायलैटरल सीरीज़ है उनमें से एक भी नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद एशिया कप हुआ। एशिया कप ने उनको नहीं, जो हमने जाना था वो वाली हुई, जो उन्होंने आना था वो वाली नहीं आए। फिर उसके बाद एशिया कप हुआ। एशिया कप पे क्या होना चाहिए था, कम से कम हमारा ये मुतालबा तो वो मानते कि एशियाई कप भी पाकिस्तान में अगर 1-2 इंडिया मैचेस खेल जाते, अगर हमने इतना बड़ा उनको फेवर दिया था आईसीसी में, मगर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर हमने एक नया उनको एक नई चीज उनको पकड़ा दी उनके हाथ में कि जी आप हाइब्रिड मॉडल के तहत आप श्रीलंका में खेल लें, हमें कोई इतराज नहीं है, आपने हाइब्रिड मॉडल दे दिया। तो उनको अब ये जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें भी उनको बहाना मिल जाएगा। वो कहेंगे जी हमारा हाइब्रिड मॉडल हमें दे दें, हम श्रीलंका में या बांग्लादेश में एक मैच खेल लेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। फिर मैं उसी तरफ आती हूँ, हमने कहाँ स्टैंड लिया? हमने भी तो स्टैंड नहीं लिया ना। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो गट्स दिखाए? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ओके थैंक यू वेरी मच, एशिया कप हाइब्रिड नहीं करवा रहे हम, और अगर इंडिया यहाँ आके नहीं खेलता तो या तो इंडिया ना खेले या हम नहीं खेलेंगे? हम भी तो झुक गए। तुम्हारे इतनी कढ़ाई खाली, मुंह पे मल्ली, बिरयानी मुंह पे मल्ली, सर पे मल लिया अपना, पता नहीं दुम्बा चुम्बा क्या, फिर उसके बाद नींद आती है। उस आजम खान को देखो, मैं बता रहा हूं, आजम खान को तुम कश्मीर के अंदर रोल कर दो, पता लगा तुमने कश्मीर फतेह कर लिया, वही करेगा गजवा हिंद तुम्हारे लिए। 350 टन का टैंक है पूरा आजम खान। ये तो तुम्हारी टीम के हाल है और ब्लेम कर रही है इंडिया को। बहुत मैं मुबारकबाद देता हूं बीसीसीआई को, वेल डन जैसा, वेल डन। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, पाकिस्तानी टीवी वाले क्या डिस्कस, हम बात कर सकते हैं इंडिया से। देखिए जय शाह जो है, मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको, पाकिस्तानियों का इतना बेड़ा गर्क है, जय शाह जो है वो आईसीसी का चेयरमैन बनना चाहता है और पाकिस्तान के पास भी वोट है। तो पाकिस्तान की शायद डील चल रही है कुछ कि हम तुम्हें चेयरमैन बनवा देंगे अपना एक वोट देके, तुम अपनी टीम पाकिस्तान। हमारे यहां वो रस्म नहीं है कि देश को बेचो अपने फायदे के लिए, वो भारत में नहीं होता, ये पाकिस्तान में होता है। सारे के सारे गद्दार के बच्चे पाकिस्तान में पैदा होते हैं, ठीक है। तुम्हारे जर्नल और तुम्हारे बड़े बड़े लोग जो बेच देते हैं अपने मुल्क को पैसे के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जयशाह परफेक्ट है, जयशाह में 10 कमियां होंगी, 10 कमियां होंगी जयशाह में, लेकिन वो मुल्क नहीं बेचता आदमी तुम्हारी तरह। तुमने क्या सोचा पाकिस्तानी है वो? ये पाकिस्तानी टीवी पे डिस्कस, हम बात कर सकते हैं, कुछ बातें चल भी रही हैं, ये अपने मन से भी झूठ भी बोल देते हैं खुद कि बातें चल भी रही हैं कि जय शाह चेयरमैन बनना चाहता है आईसीसी का। तो जब उसमें वोटिंग होगी तो पाकिस्तान उसके फेवर में वोट दे देगा, तो चेयरमैन बन जाएगा। और बैक एंड पे डील ये हुई है कि वो चेयरमैन बन जाएगा और वो इंडिया को। आपको लगता है कि जय शाह इस पोजीशन में है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान जाए कि ना जाए? तो जय शाह जो है ना, जय शाह के एक्चुअली वालिद साहब का नाम अमित शाह है और वो भारत के होम मिनिस्टर हैं, तो वो अलाउ करेंगे, फिर चले जाएगा। वो अपने अबू जान से बोलेगा अबू, एक तो उनका नाम अमित शाह है, अमित शाह नहीं है, ठीक है। और मैं एक और बात बताऊं, जो तुम उम्मीदें रख रखे हो ना कि अमित शाह जी तुम्हें अलाउ करेंगे, तुम कभी मिले नहीं अमित शाह जी से। तुम जिस दिन मिल लोगे तुम्हारा गला सूख जाएगा पूरी 25 करोड़ कौम का। वो आदमी इतना खतरनाक है।
हम जयशाह से बोलेंगे, हम जयशाह को वोट देंगे, वो अपने वालिद साहब अमित शाह से बात करेंगे, अमित शाह इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजेगा, वो सीधा जाएंगे अमृतसर, अमृतसर से वो बस पकड़ेंगे, वो बस पकड़ के लाहौर पहुंचेंगे, लाहौर पहुंचेंगे, क्रिकेट खेल के वापस आ जाएंगे। हैं शाम से फिर अपने बंद करो मदरसे, ये इंसान के बच्चे बनो, स्कूल में पढ़ो, मैथ्स और साइंस और इंग्लिश पढ़ो और अपनी कौमी जबान उर्दू पढ़ो, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो। पता नहीं ये क्या, ये परियां और फ्लाइंग कारपेट के बारे में तुम्हारे मौलवी मौलाना तुम्हें पढ़ाते हैं, तभी ऐसे पागल पैदा हो रहे हैं वहां पे जो टेलीविजन में जाके ऐसी उल्टी सीधी बात है। कांग्रेचुलेशंस बीसीसीआई, वेल डन, शाबाश। मैं ना क्रिकेट देखता, ना मैं आगे चल के देखूंगा, ना मैंने फाइनल मैच देखा इंडिया का, लेकिन मैं एक बात आज कहना चाहता हूं, बीसीसीआई, मैं नाखुश था, मेरी बड़ी शिकायतें थी, अभी भी हैं शिकायतें। जब तक भारत और पाकिस्तान बिल्कुल आपस में खेलना बंद नहीं करते, तब तक मेरी बीसीसीआई से शिकायत रहेगी, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे कहीं भी हो, टिम्बकटू में खेलना ही नहीं इनके साथ, इन आतंकवादियों के साथ खेलना ही नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए टुडे यू हैव गिवन मी गुड न्यूज, थैंक यू बीसीसीआई, वेल डन। मुझे लगता है जरा सा सुशील पंडित जी को लेकर आते हैं। सरकार की लाइन इस पर बिल्कुल क्लियर है सुशील पंडित जी कि बोली गोली साथ में चलेगी नहीं, और इसी वजह से सवाल ही नहीं उठता कि पाकिस्तान में जाकर भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट खेले। रोमाना जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि इस पूरे पैनल में एक राय बन रही है, और है भी। छोटी मोटी बातें अगर छोड़ दें, आप सोचिए पाकिस्तान और भारत में एक दूसरे के राजदूत नहीं है, हाई कमिश्नर नहीं है, और इस बात को अब 5 साल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत में ट्रेड नहीं है, यहां तक के लाइफ सेविंग ड्रग्स तक नहीं जाते पाकिस्तान। ऐसी हालत में और फिर आए दिन एनकाउंटर हो रहे हैं, और उसके बीच में कोई लाहौर जाके क्रिकेट खेले, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस पर बहस की गुंजाइश कहां है। इस समय भारत को न केवल इस बात को ही खारिज करना चाहिए कि यह सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि उन बातों को पर गौर करना पड़ेगा जिससे कि पाकिस्तान बाज आए अपनी हरकतों से। इस समय भारत में वो तैयारी चलनी चाहिए कि पता चले पाकिस्तान को इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है, इसका खमियाजा क्या चुकाना पड़ता है जो वो कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में आप देखिए, कोई हफ्ता ऐसा नहीं गया जिसमें एनकाउंटर्स ना हुए हो, जिसमें जाने ना गई हो, जिसमें हमारे फौजी हलाक ना हुए हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और बीसीसीआई, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बीसीसीआई चलाने वाले के पिताजी ने फैसला लेना है, ये जो कि देश चलाते हैं गृह मंत्री के रूप में। बीसीसी चलाने वाले ये फैसला नहीं देंगे। आपने जो कहा ना सर कि इसकी गुंजाइश ही कैसे बनी, दरअसल वो तैयारियां वहां पाकिस्तान में पीसीबी कर रहा है। आरजू काज़मी बताएंगी बेहतर तरीके से। मतलब पीसीबी जो है वो लगता है मुझे अपनी किसी दुनिया में रह रहा है, एलिसन वंडरलैंड टाइप्स उनकी सोच कुछ यहाँ पर निकल कर आ रही है। या अगर उसे हिंदी में कहें कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कि बाकायदा वो इस तैयारी में है कि भारतीय क्रिकेट टीम आएगी और लाहौर में खेलेंगे जी, और 1 मार्च 2025 वो अपनी तैयारी लेकर आईसीसी के सामने जाने की पूरी तैयारी कर चुका है। आरजू काज़मी, किस दुनिया में पीसीबी? देखिए, बिल्कुल इसी दुनिया में है, और उसका एक रीज़न ये भी है कि अगर हमारे यहाँ टूर्नामेंट होना है तो जाहिर है हमें तैयारी तो करनी है। ये तो अब आने वाले जो टीम्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ पे कहूँगी कि कुछ टाइम पहले जो है वो कई दूसरे स्पोर्ट्स जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए, और उसके टूर्नामेंट जो हैं वो इस्लामाबाद में थे। और ना सिर्फ ये कि भारत से गेस्ट आए थे, बल्कि पाकिस्तान से भी कई लोगों ने अटेंड किया था। और उसके बाद हमने बहुत सी दावतें, डिनर, लंच और क्या कुछ उन मेहमानों के लिए किया था। तो अगर हम बाकी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं और भारत से टीम्स पाकिस्तान आ सकती हैं, तो हमें क्रिकेट के टाइम पर आखिर क्यों ये सब बातें याद आ जाती हैं? या तो फिर हम किसी को भी ना भेजें, कोई भी टीम ना आए। यहाँ पे कबड्डी की टीम भी आ रही है, यहाँ पे टेनिस की टीम भी आ रही है, यहाँ पे हॉकी हो रही है, सब कुछ हर तरह का स्पोर्ट्स जो है वो भारत की टीम पाकिस्तान आ रही है। हमें बताया जाता है, एज ए जर्नलिस्ट हम अटेंड भी करते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि एक हमारे यहाँ और आपके यहाँ एक रिवाज है कि कोई मेहमान आया तो उसकी दावत हो रही है, तो वो सब कुछ हो रहा होता है। फिर क्रिकेट के टाइम पर अचानक हमें क्यों याद आ जाता है कि पाकिस्तान से तो टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान के साथ तो खेलना नहीं चाहिए, फिर कुछ भी नहीं खेलना चाहिए ना, फिर आप सिर्फ क्रिकेट को क्यों लाते हैं? ठीक है, आप जो सवाल उठा रही हैं, मुझे लगता है जरा जनरल सिवाच का हम रुख करते हैं। जनरल सिवाच, यहाँ पर हमारी रणनीति में ये चूक हो जाती है क्या
कि क्योंकि क्रिकेट इन्वॉल्व हो गया और क्रिकेट के साथ सीधे सीधे 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं उनकी भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो क्रिकेट के वक्त पर ही हमें याद आता है कि ये पाकिस्तान जो है वो एक फेल्ड स्टेट है, ये पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का सप्लायर है, ये पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए एक नासूर है और इनके साथ हमें किसी तरीके का संबंध नहीं रखना है क्योंकि सीधे क्रिकेट है और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की भावनाएं हैं। पर वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण यह है कि तुम लोग दहशतगर्द हो और यह भारत कर रहा है तुम्हें पनिश करने के लिए। पहली बात यह समझ लो कि हो क्यों रहा है। क्या भारतीय टीम को खतरा है? डेफिनेटली खतरा है। अब आप कहेंगे यहां पे ऑस्ट्रेलियंस भी आएंगे, यहां पे तो न्यूजीलैंड वाले भी आएंगे, यहां पे वेस्ट इंडीज वाले आएंगे, यहां पे श्रीलंका वाले। सिर्फ भारत को ही क्यों खतरा है? क्योंकि भैया जो तुमने, मैं कई बार समझा चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि जो तुम लोगों ने दहशतगर्दी मचाई है, क्या ऑस्ट्रेलिया में मचाई है? नहीं, तुमने कश्मीर और पंजाब में मचाई है दहशतगर्दी। जो तुमने 26/11 करा था वो तुमने केपटाउन में करा था, नहीं तुमने मुंबई में करा था। जो भी तुम गलत काम करते हो, जो तुम्हारी जंगें तुमने लड़ी हैं, वो न्यूजीलैंड के साथ लड़ी हैं, इंग्लैंड के साथ लड़ी हैं, नहीं भारत के साथ लड़ी हैं। तो भाई तुम्हारा सारा का सारा दहशतगर्दी वाला जो मामला है, या तो इंडिया फेसिंग है, अफगानिस्तान फेसिंग है, थोड़ा बहुत तुम्हारा ईरान फेसिंग है, यही तो बात है। तो भाई जो इंपैक्टेड है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, उससे तो इंसान बचेगा यार, जाहिर सी बात है। तो हमारी टीम भी बचे। दूसरी चीज, यू आर बीइंग पनिश्ड। देखो मैं पाकिस्तानी हूं, मैं उल्टी सीधी बात नहीं कहता। ये जो बाकी एनालिस्ट हैं हमारे टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, वो ये करके ये सोशियो पॉलिटिकल, मैं आपको 2 शब्दों में समझा देता हूं ये क्या गेम चल रहा है। ठीक है, तुम लोगों ने 27 में से 26 पॉइंट, 27 में से 26 आई थिंक ऐसी कुछ था गिनती तुम्हारी, 27 में से 26 पॉइंट तुमने FATF के पूरे कर दिए थे। फिर भी उसके बाद भी तुम 2 साल FATF में रहे, ग्रे लिस्ट में, हाँ या ना? वो हमने करवाया था। क्यों? क्योंकि तुम्हें सजा मिलनी चाहिए तुम्हारे बुरे कर्मों की। ठीक है, इंडिया नहीं आएगा खेलने के लिए। आप क्यों चाहते हो इंडिया आए? कभी आप अपने आप से, अपने प्लेयर से, अपने बोर्ड से पूछो कि भाई अगर एक बात बताओ, इंडिया नहीं आता, ठीक है हम ना आए। आप भी हिम्मत दिखाओ ना, आप भी जुर्रत दिखाओ। भाई आपका मुल्क तो कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम, तो किस दिन के लिए जज्बा बचा के रखा है? कढ़ाइयां ठूसने के लिए, बिरयानियां ठूसने के लिए? अरे जज्बा तब दिखाओ ना जब गैरत पे बात आए, तब तो बात होती है जज्बे की। जज्बे वाली कौम, सब फ्रॉड, 420 झूठ। नंबर 2, अब देखो, इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, इंडिया छाती ठोक के कहता है हम पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे, खेलना है श्रीलंका में खेलो, दुबई में खेलो, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। आप भी अपना जज्बा दिखाओ यार, आप भी गैरत दिखाओ, नहीं जाएंगे इंडिया, नुकसान हो जाए हमारा, नहीं जाएंगे इंडिया। क्यों आते हो दुम हिला के, जीभ लपलपाते हुए भारत? क्योंकि पैसे दिखते हैं तुम्हें, और ये दुनिया जानता है कि पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है, पूरी दुनिया जानती है। इसलिए तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं क्योंकि उनको पता है कि 2 बोटी फेंकोगे, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो PCB का चेयरमैन है वो दुम हिलाते हुए आएगा, पता है उसको। यार देखो मैं एक बात बताता हूं तुम लोगों को, एक बात समझो। आज की तारीख में भारत क्यों नहीं खेल रहा पाकिस्तान में? क्योंकि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है। प्लेयर की सिक्योरिटी है, वो पॉइंट नंबर 2 है, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन वो पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 है, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर कश्मीर, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर व्हाट यू हैव डन इन पंजाब, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर 26/11, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पठानकोट, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पुलवामा, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर अक्षरधाम अटैक, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पार्लियामेंट अटैक, एंड यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर मोर देन 100 अटैक्स दैट यू हैव कैरिड आउट थ्रू आउट इंडिया। ये मोदी सरकार तुम्हें सजा दे रही है। अब तुम ये कहते हो कि खेल को सियासत में, है जी, खेल को सियासत में मत मिलाओ, ये सब दकियानूसी एक हारी हुई कौम के डायलॉग हैं कि खेल को सियासत में क्यों ना मिलाए भाई, खेल को सियासत में, है ना? तुमने ट्रेड बंद करी, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड, 2 कौड़ी का तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड जो इमरान खान ने बंद कर दी 370-35 से हटाने के बाद कि हम भारत के साथ नहीं करेंगे। भारत को फर्क पड़ रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कभी होटल में गए हो, खाना खाने के बाद वो टूथपिक लाता है ना कि दांत में बोटी फंस जाए, तो वो दांत में फंसी हुई बोटी है पाकिस्तान की ट्रेड हमारे लिए। 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे बिना बन गए 5th लार्जेस्ट, तुम्हारे बिना बनेंगे 3rd लार्जेस्ट। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, पता नहीं अपने बारे में क्या समझते हो कि कौन से सुर्खाब के पर लगे तुम्हारे अंदर यार, हैं? दिस इज ऑल पनिशमेंट। तुम्हारी करतूतें हैं, उसकी सजा हम तुम्हें दे रहे हैं, और यह सजा तुम्हें देते रहेंगे वर्ल्ड स्टेज पे। जहां पे डॉक्टर जयशंकर जाएंगे, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, आपका चेहरा बेनकाब करते हुए दुनिया को यह बताएंगे कि देखो दहशतगर्द कैसा लगता है, आसिम मुनीर जैसा लगता है, ये देखो, दुनिया को बताएंगे, एक बार बताएंगे, गली मोहल्ले में ढिंडोरा पीट के गाजे बाजे के साथ तुम्हारे कपड़े उतारेंगे सबके सामने, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि कई साल तुमने भारत के खिलाफ एक्शन लिया, तुमने अपने दहशतगर्द भेजे, भारत चुप रहा। तुमने बोला यार ये तो कमजोर हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब भारत ने तुम्हें प्रूफ दिया 26/11 का, 26/11 का प्रूफ दिया भारत ने, तब तुमने क्या बोला? ये लिटरेचर है। तुम्हारे कोर्ट्स ने बोला, तुम्हारे कोर्ट्स ने बोला ये तो लिटरेचर है।
तुम्हारी एजेंसीज ने बोला ये तो कुछ भी नहीं, भारत अपने आप झूठ बोल रहा है, ये तो भारत ने खुद ही अपने ऊपर कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें सबूत नहीं देंगे। अब तुम्हारी छितर परेड हो रही है बेटा, अब तुम्हारी चीखें निकलेंगी, और तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें कितना इकोनॉमिक तुम्हारा जो डैमेज हो रहा है, कितना इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है, ये तुम्हें तसव्वुर नहीं है, तुम्हें धीरे धीरे पता लगेगा। अब दोस्तों यहां पे मेरा वीडियो होता है खत्म। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इंडिया तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो हार्दिक पांड्या है वो दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं, और जैसे ही उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस दी है तो उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और वह हार्दिक पांड्या की बहुत तारीफ़ कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर शाहिद अफरीदी और बाकी जो पैनलिस्ट है वो भी यही कह रहे हैं कि जो हार्दिक पांड्या है वो वर्ल्ड का नंबर 1 ऑलराउंडर है, और वह जो टीम इंडिया को एक स्टेबिलिटी देता है कि वह बॉलिंग भी कर सकता है और बैटिंग भी कर सकता है, तो एक एक्स्ट्रा हमें फास्ट बॉलर या फिर बैट्समैन नहीं खिलाना पड़ता है। और आपको जैसा पता ही होगा कि वो लास्ट के ओवर में आके जो सिक्सेस मारता है तो वह भी, तो उसको भी टीम इंडिया में जो इंडिया को जिताने में उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। साथ ही में हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, शाहिद अफरीदी की जो कन्वर्सेशन थी वो आपको कैसी लगी, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जैसा कि हमें ये भी पता है कि हाल ही के दिनों में जो हार्दिक पांड्या को इतना ट्रोल किया जा रहा था आईपीएल के अंदर, क्योंकि जो मुंबई इंडियंस की कप्तानी है वो उनसे रोहित शर्मा से लेकर और हार्दिक पांड्या को दे दी गई थी। तो इसी बीच में जो हार्दिक पांड्या